अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं मेरे दोस्तों? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से इस्तकबाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुज़फ़्फ़र मलिक ब्लॉग में। और आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आए, मैसेज आए और उन्होंने यही पूछा। बहुत सारे लोगों का यही सवाल था कि भाईजान ये बताओ भाई कि सऊदी अरब फ्रेश ड्राइवर यानी कि नए ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है और पुराने ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है, और यहाँ पर ख़र्चा कितना हो जाता है, सेफ कितना हो जाता है, कितनी पैसे बच जाते हैं और हम घर भेज सकते हैं। तो सारा इन बातों का, सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दें और जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल यही है कि लोगों का बहुत सारे, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई इसी सैलरी, मंथली सैलरी के ऊपर, सऊदी अरब हाउस ड्राइवर के ऊपर। तो लेकिन दूसरी बार चलो लोगों ने पूछा तो मैंने ठीक है लोगों को बताते हैं सही से क्या बेसिकली कि लोगों की सैलरी कितनी मिलेगी, आपका ख़र्चा कितना होगा और आपको कितना महीने का अर्न कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या अपनी फैमिली के लिए इंडिया सेंड कर सकते हैं। तो सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कैसे दोस्तों, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत आबाद होंगे। दुआ करते हैं अल्लाह पाक आपको हर खुशियाँ नसीब फरमाए। तो बात यूँ है कि सैलरी हाउस ड्राइवर, फैमिली ड्राइवर की जो सऊदी अरब के अंदर जो है वो नए बंदे की सैलरी जो है वो 1500 रियाल है, यानी कि 1500 रियाल सऊदी रियाल है। यानी इंडिया के जो बैठते हैं 1500 रियाल, वो मिनिमम आप इसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में तो आई थिंक 32 से 33 हज़ार रुपये, 32-33 हज़ार रुपये बैठेंगे। तो यानी कि आपकी जो सैलरी यहाँ, अगर आप नए फ्रेश फर्स्ट टाइम सऊदी अरब आने वाले हैं तो आपको सैलरी मिलेगी 30 से 32 हज़ार रुपये या 33 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं पुराने ड्राइवर की। पुराने ड्राइवर उसको बोलते हैं जो यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर आया हो, वो 1 आध साल रह के गया हो, उसने यहाँ पर गाड़ी चलाई हो, यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस हो, रोड होगा, या यहाँ पर रह के गया हो, उसने 1 साल गाड़ी चलाई हो, तो उसको रिटर्न ड्राइवर कहते हैं। सवाक, यानी कि सवाक बोलते हैं ड्राइवर को, तो रिटर्न सवाक यानी कि उसकी जो सैलरी होगी रिटर्न सवाक की, उसको होगी 1700 से 1800 रियाल। यानी कि जो एक बार सऊदी होके चला गया और फिर वो नए वीज़े पे आता है, पुराने वीज़े पे वो खुरुज चला गया, खुरुज नहाय चला गया, या कैसी भी किसी तरीके से ऐसा एग्ज़िट वो करके चला गया, अब वो नए वीज़े पे आना चाह रहा है तो उसको 1800 रियाल, मिनिमम 1700 से 1800 रियाल मिलेगी। यानी कि वो 38-36 हज़ार रुपये आराम से मिल जाएंगे। लेकिन नए को भी जो मिलेंगे वो 30-32 हज़ार रुपये मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर ख़र्चे के कि कितना ख़र्चा हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर ख़र्चे की कि ख़र्चा कितना हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, ख़र्चे को पर तो देखो ये है कि आदमी के अपने ऊपर होता है कि आप चाहो तो 500 रियाल भी खर्च कर सकते हो, आप चाहो तो 800 रियाल भी खर्च सकते हो। ये आपके ऊपर होता है कि आप किस तरीके का खाते हैं, किस तरीके का आप खर्च करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन बेसिक और जो मिनिमम और ज़रूरत के मुताबिक जो ख़र्चा होता है कि भाई फिर भी ये है कि आदमी कम से कम 2 वक्त का खाना और सुबह का नाश्ता तो करेगा ही ना, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करेगा तो कम से कम खाना तो खाएगा। तो उसमें कितना ख़र्चा आ जाता है तो मैं ये भी आपको बताऊंगा कितना ख़र्चा आ जाता है। तो भाई ख़र्चे का ऐसा लगा लो कि अगर आदमी हफ्ते में 1 बार मटन या चिकन खाएगा तो महीने में 4 दिन हो गए, और 4 दिन 4 चिकन अगर ख़रीदोगे आप तो कम से कम वो 60-65 रियाल के मिलेंगे। 60 रियाल के तो मिनिमम मान लो 60 रियाल के चिकन मिलेंगे आपको, 4 चिकन। अब वो 900 ग्राम का भी होता है, ये 1 केजी का भी होता है, वो 2 टाइम चला लो आप, ये 1 टाइम चला लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो 60-70 रियाल का आपका चिकन हो गया। उसके अलावा डेली 2 रियाल की कम से कम रोटी खाओगे, 1-2 रियाल सुबह में नाश्ते में खर्च हो जाएंगे, तो कम से कम आपका 5 रियाल का ख़र्चा ये होता है। और उसके बाद राशन लाते हो, आटा वो रोटी तो यहाँ बनती नहीं है, चावल वगैरह है या सब्ज़ी वगैरह है या मसाले हैं या और ख़र्चे हो जो थोड़े बहुत होते हैं, तो उसमें मिनिमम फिर मैंने ये भी हिसाब लगाया। मैंने बहुत दिनों से हम यहाँ पर रहते हैं तो हमें पता है कितना ख़र्चा होता है। तो मिनिमम आपका जो ख़र्चा होगा वो 300 से 400 के बीच में, 300 रियाल में हो जाएगा आराम से। 300 रियाल अगर आप 300 रियाल में एक बंदे का आराम से हो जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि भाई 500 लगाएंगे। 300 रियाल में एक बंदे का ख़र्चा कंप्लीट हो जाएगा।
300 रियाल कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा फिर जो मसला सबसे बड़ा यहाँ पर जो बैठता है सऊदी अरब के अंदर आने के बाद में, यहाँ पर मोबाइल ख़र्चा और मोबाइल रिचार्ज का जो मसला सबसे बड़ा मसला माना जाता है। खाने का तो आदमी कर लेता है, लेकिन मोबाइल खर्च का पे जो आती बात तो उसमें झगड़े होते हैं, मैडम से कफ़ील से झगड़े होते हैं। क्योंकि यार यहाँ पर जो है भाई आपको एंड्रॉयड मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, आपके पास नेट नहीं है, तो आप भाई यहाँ 2 साल नहीं काट सकते। आप पागल हो जाओगे, माइंड आपका समझ लो फट जाएगा। क्योंकि यहाँ इतना काम नहीं होता ना कि भाई 24 घंटे बाहर रूम में ज़्यादा रहना पड़ता है। अब रूम में आदमी अकेला कैसे रहेगा यार। अब अगर मोबाइल आपके पास है तो आप फैमिली से बात कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं, या अपने दोस्तों से, किसी से भी आदमी फ़ोन पे बात करता है। कभी कहीं फ़ोन लगा लिया, कभी कुछ देख लिया। तो यहाँ पर फ़ोन होना एंड्रॉयड, और यहाँ पर आपको नेट उसमें होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप आराम से सुकून से 2 साल काट देते हैं, ठीक है। तो उसका जो ख़र्चा होता है नेट का, वो मिनिमम 100 रियाल यहाँ पर आता है। अब 100 रियाल ये, 300 रियाल वो, कम से कम 400 रियाल हो गए। लेकिन यहाँ पर बात ये होती है कि अगर आपके कफ़ील के घर में वाईफाई लगी है और वाईफाई का जो कनेक्शन है, उसका जो रेंज है वो आपके रूम तक आती है। क्योंकि यहाँ पर जो रूम होते हैं ना, वो घर पे ही होते हैं, घर के रूम होते हैं। घर में जो कफ़ील का घर होता है उसी में रूम होता है, लेकिन वो बाहर से होता है, बाहर से दरवाज़ा होता है। तो अंदर की जो वाईफाई का जो कनेक्शन है, उसकी जो रेंज है वो वहाँ तक आती है। तो पासवर्ड आपको मिल गया तो आपकी वाईफाई का मसला ख़त्म हो गया। फिर आपके वो 100 रियाल जो खर्च होने वाले थे वो भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो 100 रियाल वो बच जाएंगे आपको। और उसके बाद में भाई अगर 100 रियाल बच गए तो ठीक है। और ऐसा भी होता है कफ़ील भी दे देता, कभी कभी नेट ऐसा नहीं है कफ़ील नहीं देता, कफ़ील भी दे देते हैं। और अगर नहीं भी दें तो आपको अगर वाईफाई मिल जाती है तो आपका काम चल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको अपनी फैमिली से बात करनी है, घर पे रहना, रूम पे रहना, आपको मोबाइल देखना है और टाइम आपका पास होता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं लोकेशन के लिए जाना है तो भाई कफ़ील अगर मैडम हो या उसका बेटा हो, मैडम कफ़ील हो, कोई भी हो, या तो वो मोबाइल देंगे या नेट क्या कहते हैं उसको, लोकेशन चालू करके देंगे, तो आप उसके ज़रिए जा सकते हो। अब मसला आता है, अब आप कहोगे यार कि 30,000 रुपये में, 25,000 30,000 में कैसे कौन आ सकता है। लेकिन मसला मैं यहाँ बताऊँगा कि अगर आपके 1200 रियाल भी यहाँ बचते हैं ना, महीने के 1200 रियाल, तो वो 25,000 रुपये होते हैं। लेकिन मैं आपको एक राय ये दूंगा कि अगर आपके पास में इंडिया में 8,000 रुपये आपको वहाँ बच रहे हैं, भाई वहाँ मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो लाखों रुपए हैं और बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कारोबार नहीं है या कुछ नहीं है, बहुत है। लेकिन जिन लोगों का नहीं है, फ़िलहाल कुछ एजुकेशन नहीं है, कुछ कर नहीं सकते और वहाँ नौकरी मिल नहीं रही है आसानी से, कोई इतनी बड़ी 15-20 हज़ार 25,000 की नौकरी तो मिल नहीं रही है हर एक को। अगर आपको 8,000 10-12-15 हज़ार रुपये, अगर आपको 15,000 17,000 रुपये निखर्चे आपको बच जाते हैं हर महीने वहाँ पर, तो भाई मैं राय दूँगा 15-17 हज़ार अगर आपको निखर्चे वहाँ बच रहे हैं, सेव कर रहे हो आपने अपने अकाउंट में या कहीं पर भी, तो आप फिर 25,000 की यहाँ पर नौकरी पे मत आओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार नहीं बच रहे 15-17 हज़ार रुपये आपको नहीं बच रहे हैं, तो मैं आपको अपनी पर्सनल राय दूँगा भाई, पर्सनल राय दूँगा। अगर इंसान के पास पैसा होता है ना तो सब उसके होते हैं, और पैसा नहीं होता ना तो कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। तो फिर आप ऐसा करो भाई, अगर आपको 15-17 हज़ार नहीं बच रहे ना, तो फिर सऊदी आ जाओ, यहाँ पर 2 साल काम करो, पैसा जमाओ, उसके बाद में वहाँ इंडिया जाके आप कुछ भी कारोबार कर सकते हो। लेकिन अगर पैसा नहीं है आपके पास में तो आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जब आदमी आता है ना, तो अल्लाह पाक यहाँ पर ज़रिए ऐसे बनाता है, फिर यहाँ पर बरकत ऐसी होती है कि यार वो हर बंदा यहाँ पर ना, कोई भी सऊदी में यहाँ पर है, कोई ऐसा होगा, लेकिन 25 से 30 हज़ार रुपये हर बंदा यहाँ पर अपने इंडिया में घर भेज देता है। क्योंकि देखो, अगर तुम्हें ओवर टाइम में कोई काम मिल जाए, बराबर में किसी घर पे कोई थोड़ा बहुत काम मिल जाए, या ऐसा होता है कि मैडम कभी कोई एक्स्ट्रा काम कराती हैं तो 10-20 देती रहती हैं, कफ़ील कोई काम कराए 10-20 देते रहते हैं कभी कभी, तो आपके 100-150 रियाल अगर ऐसे महीने के हो जाते हैं तो आपको फिर वो बेनिफिट होता है। तो इसलिए यहाँ पर आने के बाद में आपका आदमी का जो है ना बरकत होती है, पैसा जो बन जाता है, जुड़ जाता है, उसके ज़रिए आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर इंडिया में आप खाली हैं और आपके पास नहीं है, तो मैं यह राय दूँगा भाई, अगर आप सऊदी नहीं आना चाह रहे ना, तो मैं कह रहा हूँ इस दुनिया की किसी भी कंट्री में यार कारोबार करने के लिए, काम करने के लिए चले जाओ। क्योंकि पैसा जमा करोगे, बिज़नेस कर लोगे, और बिज़नेस करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। मैं ये चाहता हूँ हर मेरा भाई ऐसा कोई खाली ना रहा है जिसके पास में यार कोई कारोबार नहीं हो। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, दुबई में जाना चाह रहे हो दुबई में चले जाओ, या पोलैंड या फॉरेन कंट्री में जाना चाह रहे हो तो फॉरेन कंट्री में चले जाओ। लेकिन आदमी के पास जो फॉरेन कंट्री में जाने के लिए पैसा चाहिए, बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, लेकिन
यहाँ के लिए ऐसा कुछ नहीं है, सबसे आसानी से यहाँ पर ड्राइविंग जॉब मिल जाती है या आपको कंपनी वर्कर की हेल्पर की जॉब मिल जाती है। तो यार 1500 1300 1400 पर अगर कोई जॉब मिल रही है आपको तो आ जाओ। लेकिन ड्राइविंग पे मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको 1200 कोई एजेंट बता रहा कि 1200 तनख्वाह है, 1200 पे आप आ जाओ, तो यार 1200 पे मत आना, ठीक है। बाकी भाई आपका मर्जी, आपकी राय है। मैं तो यही मशवरा दूंगा मेरे सारे भाई जो हैं यहाँ पर आ जाएं, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कारोबार नहीं है, वो यहाँ आएँ और काम करें। दुआ करते हैं कि आपको अच्छा कफील मिले, अच्छी जॉब मिले, अच्छी नौकरी मिले, अच्छी सैलरी मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आ जाओ, यहाँ आके आप कुछ कर सकते हो।